नमस्कार साथियों, देखिए आज हम बताने वाले हैं आपको कि गुजरात में केजरीवाल किस तरह से अपना सरकार बनाने वाले हैं। तो चलिए हम बिना टाइम गंवाए हम इस पर बात करते हैं। मुख्य 5 वजह पर हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या मुख्य कारण है जिसके वजह से आज इस इलेक्शन में बीजेपी जाएगी और केजरीवाल की सरकार आएगी। सबसे पहला है कि उन्होंने एक मीटिंग रखी थी, जिन मीटिंग में सारे सरपंचों को उन्होंने, पूरे गुजरात के सरपंचों को उन्होंने इनवाइट किया था और वो बुलाए थे। और उसके बाद में सरपंच कहे का मतलब हर गुजरात का हर एक मोहल्ले का एक व्यक्ति वहां पे पहुंच गया था ये उनका केजरीवाल का बात सुनने के लिए। उनके साथ में एक मीटिंग रखा गया था। देखिए उन्होंने सबसे पहला जो ऑफर दिया है सरपंचों के, वो ये दिए हैं कि यदि अगर हमारी सरकार गुजरात में बन जाती है तो हम हर सरपंच को 10,000 रुपया पर महीने मासिक वेतन के तौर पे दिया जाएगा। आप बताइए कि हर गांव में एक रोजगार बढ़ेगा सरपंच के तौर पे। उनका कहना है कि अगर सरपंच को अगर कहीं घूमना है, कहीं जाना है, कहीं आना है, तो इसके लिए उनको कम से कम, अगर जिस स्तर पे उनको काम करना है, अगर जो व्यक्ति अगर पॉलिटिकल में है, अगर वो समाज सेवा करना चाहता है तो उसको आमदनी होनी चाहिए, उसको स्रोत होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने 10,000 रुपया उन्होंने रखा है। दूसरा क्या है कि सरपंच के हर महीने 10,000 प्लान तो आएगा ही, और साथ ही साथ जो हर पंचायत में सीधे जिले के थ्रू नहीं, राज्य सरकार के द्वारा पंचायत का सरपंच के फंड में 10 लाख रुपया दिया जाएगा, ताकि जो भी सरपंच है वो सरपंच मनमानी अपना काम करा सके। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति आता है और बोलता है कि मेरा नाली खराब है, कोई व्यक्ति आता है बोलता है कि मेरा एक मरम्मत का काम खराब है, मेरा नल जल खराब है, कुछ भी अगर काम बोलता है तो उसको एमएलए एमपी के पास में नहीं जाना पड़ेगा, सीधे तौर पे अपने फंड से वो पास करेगा और पास करके वो अपना काम पूरा कर सकता है और वो सरकार का ब्यौरा दे सकता है। साथ ही साथ जो सरकार, जो गांव की जनता है वो भी खुश रहेगी, जो सरपंच है वो भी आराम से काम कर सकता है। जो तीसरी चीज उन्होंने बोला है, सबसे बड़ा चीज, कि जो वीसी हैं, वीसी मीन्स ये होता है दोस्तों कि जैसे विलेज कंप्यूटर इंटरप्रेन्योर, इन सारे वीसी को कमीशन बेस से हटाकर 20,000 रुपया प्रति माह के तौर पे इन लोगों को सैलरी दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा कि ये लोग जो विलेज कंप्यूटर इंटरप्रेन्योर हैं, हर गांव में हैं, हर गांव के हैं, अब ये लोगों को जब 20,000 रुपया दे दिया जाएगा तो एक जाहिर सी बात है कि ये लोग, मेन फोकस ये लोगों का सरकार का द्वारा जब इन लोगों को पैसा दिया जा रहा है तो आम जनता है उन लोगों से पैसा नहीं लेगी ये। और देखिए जाहिर सी बात है, जो भी ये लोग काम करेंगे वो फ्री में करेंगे, जो भी ऑनलाइन करेंगे वो फ्री में करेंगे। अब इससे क्या कनेक्टेड क्या है, अब जो सरपंच है हर गांव से कनेक्ट है, जो वीसी है हर गांव से कनेक्ट है। अब जो वीसी को 20,000 रुपया मिलने वाला है, जो सरपंच को 10,000 रुपया महीना मिलने वाला है, जो सरपंच को 10 लाख रुपया का फंड मिलने वाला है, आपको क्या लगता है कि क्या वो बीजेपी को वोट देने के लिए बोलेगा? कभी नहीं हो सकता है। और आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि जो सरपंच है उसको कौन जिताता है? गांव का जनता जिताती है। अब गांव वाला जो व्यक्ति है वो उसी व्यक्ति को जिताता है जो उस गांव में चाहिए, मतलब चाहने वाला होता है, जो गांव के व्यक्ति को, समस्या को समझने वाला होता है। और यदि अगर वही व्यक्ति अगर केजरीवाल के साथ होगा तो वोट भी केजरीवाल को मिलेंगे। जो इन्होंने तीसरा चीज बोला है कि हर गांव में, जिस तरह से दिल्ली में बिजली फ्री है, पंजाब में बिजली फ्री है, उसी तरह से गुजरात में 300 यूनिट फ्री कर दिया जाएगा। और जैसे ही 15 दिसंबर को अगर सरकार बनेगी, 1 मार्च से बिजली बिल फ्री हो जाएगा। जितने भी गुजरात पंचायत है गुजरात के, उसके अंदर में सरकारी स्कूल, और वो भी प्राइवेटाइजेशन के एक मॉडल में, जिस तरह से आप दिल्ली का जो सरकारी मॉडल है वो देख ही रहे हैं, उसी तरह से गुजरात के हर पंचायत में आपका स्कूल खोलने के लिए दे दिया जाएगा। उसके बाद में एक और सबसे बड़ा चीज, जो स्कूल के साथ साथ में हर पंचायत में मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा। अब देखिए ये मोहल्ला क्लिनिक है क्या? मोहल्ला क्लिनिक क्या है कि कोई भी अगर व्यक्ति, गांव का व्यक्ति, छोटा मोटा अगर ट्रीटमेंट कराना है, कोई भी सुई लेना है, दवा लेना है, बुखार है, बच्चे का सर्दी है, जुकाम है, सारे चीजों को जो इलाज है वो जाहिर सी तौर पे अपने गांव के डॉक्टर के पास जाते हैं। अब
देखिए हर गांव में पंचायत का रोजगार सरपंच को रोजगार मिल गया, एक वीसी को रोजगार मिल गया। अब एक और जो है मोहल्ला क्लिनिक का रोजगार मिलेगा। अब देखिए मोहल्ला क्लिनिक में एक डॉक्टर होंगे, एक चेक करने वाला होगा, एक साफ करने वाला होगा। अब उसमें फैसिलिटी क्या क्या होगा, डॉक्टर भी फ्री में आपको मिलेंगे इलाज करने वाले, दवाई भी फ्री का मिलेगा, और वहां पे हर तरह का टेस्ट भी आपको फ्री में किया जाएगा। साथ ही साथ 3 कमरे का वो एक क्लिनिक होगा जो एयर कंडीशनर से लेस होगा, मतलब उसमें एयर कंडीशन भी लगा रहेगा। अब देखिए आप आमतौर पे देखते होंगे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं फिर भी जर्जर स्थिति होती है, लेकिन ये हॉस्पिटल एक अलग मॉडल का होगा, 3 कमरे का हॉस्पिटल, और एक बहुत ही साफ सुथरा, और साथ ही साथ अगर बोला जाए तो एक मॉडलाइज क्लिनिक होगा। अब इससे क्या होगा कि हर गांव, हर गरीब, हर एक व्यक्ति का जो इलाज है वो मुफ्त में किया जा सकेगा। अब ऐसा तो है नहीं, आयुष्मान भारत योजना है 5 लाख का प्रधानमंत्री का, उसके लिए कितने जगह दौड़ना पड़ता है, उसके लिए 3 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ेगा, तब आपको उसका लाभ मिल पाएगा। उसके बाद में सर्दी जुकाम का इलाज ट्रीटमेंट तो होगा नहीं, गांव का हॉस्पिटल का जो जर्जर स्थिति हो आप जान ही रहे हैं। जो चौथा इनका जो सबसे बड़ा चीज है ट्रीटमेंट को लेकर, कितना भी गरीब से गरीब व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति का अब इस अगर गुजरात में रहेगा तो वो नहीं मर सकता है। रीजन क्या है, उनको 40 लाख रुपया तक का ऑपरेशन का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। यानी किसी भी तरह का ऑपरेशन हो, किसी तरह का ट्रीटमेंट हो, उसको 40 लाख रुपया तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि किसी भी बीमारी का अधिकतम से अधिकतम जो रुपये खर्च करने की कैपेसिटी होती है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, लेकिन ये 40 लाख रुपया तक के अधिकतम सीमा कर दी गई है, जिसे हमें तो नहीं लगता है कि इस जो लाभकारी योजना है इससे किसी व्यक्ति को नुकसान होने वाला है। सबसे जो बड़ी प्लान है, जो भी बेरोजगार हैं हमारे, अभी तो ये गुजरात का ही बात हो रहा है, पूरे भारत का नहीं कह सकते क्योंकि वो प्रधानमंत्री का अभी ना तो उम्मीदवार है और ना तो अभी कुछ वैसा डिक्लेयर हुआ है, तो अभी गुजरात का ही बात कर रहे हैं। गुजरात में जितने भी बेरोजगार हैं सभी को 10 लाख नौकरियां दिया जाएगा सरकार बनने के बाद में। उसके बाद में जो बच भी जाते हैं ना, उन लोगों को, अगर जो बेरोजगार रह जाता है तो बेरोजगारी भत्ता के तौर पे उन लोगों को 3,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। यानी हर व्यक्ति के अकाउंट में अब 3,000 रुपया हर महीने जाएंगे जो बेरोजगार होंगे, 18 साल से जो ऊपर वाले होंगे। उसके साथ ही साथ 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं होंगी उन लोगों को भी अकाउंट में 1,000 रुपया दिया जाएगा, ताकि वो अपना पालन पोषण कर सके बच्चे का, और अपना पढ़ाई का, अपने कुछ छोटा मोटा रोजगार का, ये सब सारे चीजों का जो है कोई दिक्कत परेशानी ना हो, जिसके वजह से 1,000 रुपया हर महीने दिए जाएंगे। इससे उनकी अपनी छोटी छोटी परेशानी को दूर किया जा सकता है। अब देखिए इसमें ये सोच है कि अगर एक घर में अगर 3 महिलाएं हैं, 4 महिलाएं हैं या 4 बच्चियां हैं, तो वो 4 बच्चियों को 4,000 रुपया मिलेंगे। अब जिस घर में हर महीना 4,000 रुपया आएंगे, 2 बच्ची का 4,000 रुपया आ गया, एक बच्चे का या एक बच्चा है तो 1,000 आ गया, एक लड़का है तो 3,000 रुपया आ गया। उसके बाद में और 10 लाख रोजगार मिलेगा, उसमें से किसी ना किसी का नौकरी लगेगा। अब ये सब सारे प्लान गुजरात का सरपंचों के साथ रखा गया है। उन लोगों को साफ तौर पे केजरीवाल बोले हैं कि अगर आपको बीजेपी ने 27 साल से गुजरात में राज कर रही है, आपको क्या दिया? अगर आपको कुछ नहीं दिया, कोई भी अगर कैंडिडेट है मतलब बीजेपी का, उनको भी आप ये प्लान बताएं और सारे समझाएं, ताकि जो मैनिफेस्टो है केजरीवाल का वो पूरे देश में फैल सके। और आप देख ही रहे होंगे कि न्यूज में 3-4 दिनों से ये सब सारा चीज चल ही रहा है। साथ ही साथ देखिए जितने भी गुजरात के अंदर में वैकेंसी हैं, गवर्नमेंट वैकेंसी, वो सारे वैकेंसियों को एकदम फुल फिल कर दिया जाएगा, कोई भी वैकेंसी नहीं छोड़ी जाएगी। अब देखिए उनका कहना है कि जो हम रोटी पे टैक्स लगा रहे हैं, चावल पे टैक्स लगा रहे हैं, यहाँ तक कि दूध दही पे भी टैक्स लगा दिए हैं, केवल हवा छोड़कर हमारी सरकार ने हर चीज पे टैक्स लगा दी है। अब इसे क्या है, इन्होंने सबसे बड़ा जो बात कहा है कि जो हम एमपी और एमएलए को हम हर सुख सुविधा दे सकते हैं, उनकी वाहन का सुविधा फ्री दे सकते हैं, उनको खाने का सुविधा दे सकते हैं, उनको कैंटीन का सुविधा दे सकते हैं, उनको रहने का सुविधा दे सकते हैं, उनको उड़ने का सुविधा दे सकते हैं। लेकिन हमारे मतलब भारत के जो जनता है उनको, आप आम जनते को ये सब सारे सुख सुविधा क्यों नहीं दे सकते हैं? उन लोगों को तो ऑलरेडी सैलरी दी जा रही है, इतना सैलरी दिया जा रहा है कि वो लोग एकदम फुल फिल हैं, जो अपने वेतन से वो अपना पालन पोषण कर सकते हैं। फिर इनका अलग से व्यवस्था की जरूरत ही क्यों है?
उन लोगों को व्यवस्था को खत्म करके हमारे आम जनता को जो परेशानी है उसको दूर किया जाए। अब देखिए, जो कहा जा रहा है कि जो महिलाओं की बस फ्री है, इनका कहना है कि जब हम एमपी और एमएलए का जब बस फ्री कर सकते हैं तो हम महिलाओं को क्यों नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे आम जनता का हर चीज मुमकिन हो सके, जिससे वो आराम से अपना पालन पोषण कर सके, अपना रोजगार में हाथ बढ़ा सके। अब ये सब सारे चीजों को प्लान के देखते हुए उन्होंने ये पूरा एक प्लान तैयार किया है। अब अगर उनकी सरकार बनती है तो ये सारा प्लान लागू कर दी जाएगी 2-3 महीने के अंदर, और 3 महीना के अंदर करने के बाद उनको 4 साल से पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब देखिए, एक और चीज समझने वाली चीज है कि एमपी और एमएलए को कम से कम 15 अरब रुपये हर साल बांटे जाते हैं, क्योंकि कम से कम 400 से ज्यादा एमपी और एमएलए हमारे भारत में हैं। अब उनके पीछे कम से कम करोड़ों में खर्चा आते हैं। अब 1 करोड़ों का जो खर्चा है उसको कम करके हमारे आम जनता है उसको अगर दे दिया जाए तो सारी परेशानी को खत्म कर दिया जा सकता है। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये जो केजरीवाल का प्लान है वो कैसा लगा, ये आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ क्या आपको नहीं लगता है कि अगर ये प्लान सक्सेस हो गया तो भारत का हर एक राज्य ये प्लान को लेना चाहेगा और इस तरह से केजरीवाल को अपना सरकार देना जरूर चाहेगी और सरकार भी बनाना चाहेगी, और आने वाले टाइम में बीकम पीएम कैंडिडेट श्री केजरीवाल। अब देखिए, जैसे जैसे इंसान की पॉलिटिकल करियर बड़ी होती है, समझदारी भी बढ़ती जाती है। अब देखिए, आपको इसके बारे में क्या ख्याल है। अगर आपका इनका प्लान अगर सही लगता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ताकि उन बीजेपी कैंडिडेट और नॉन बीजेपी कैंडिडेट, कांग्रेस कैंडिडेट, नॉन कांग्रेस कैंडिडेट सबके पास पहुंचाया जा सके, खासकर गुजरात का हर एक व्यक्ति के पास पहुंचाया जा सके। और आम तौर पे आप अगर इस वीडियो को हमारे बिहार के साथी, झारखंड के साथी, यूपी वाले अगर आप देख रहे हैं या देश के किन्हीं भी कोना से देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी आवाज को और हम आपकी हक की लड़ाई के लिए आपको सामने हम उस मुद्दे को लेकर आ सके। बाकी दोस्तों, जय हिंद और जय भारत। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।